नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमारी मार्केट में से 19 से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो गया और आज की वीडियो सुनने के बाद आपका खून वो खौलना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये अमाउंट ये छोटा नहीं है। इट हैज़ वेपोराइज्ड इनटू थिन एयर और इसके लिए कोई और नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं, हमारे ही लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप पूछेंगे यार ये अमाउंट कितना बड़ा होता है, 19-20 लाख करोड़ रुपए, तो कई कंट्रीज़ की अगर जीडीपी जोड़ दी जाए तो उससे ज़्यादा अमाउंट ये बन जाता है और ये पैसा पिछले 1-2 साल में हमारी मार्केट से उड़ गया। जो क्राउन जूल्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, वो हैं हमारी इकोनॉमी के, वो है आईटी इंडस्ट्री के लोग। मैसिव फाइनेंशियल मैसेकर हुआ है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। जो टाइटन्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, इन सब के पैसे उड़ गए ट्रेडिंग फ्लोर के अंदर। दोस्तों, जो निफ्टी का आईटी इंडेक्स है वो ऑलरेडी 45% वो नीचे आ चुका है पिछले कुछ महीनों में। लेकिन ये जो सारा का सारा है, अगर आपको लगता है कि ये मार्केट करेक्शन है या टेम्पररी डिप है तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो हमारी मार्केट में आना शुरू हो गया। एक परफेक्ट स्टॉर्म जो कि ग्लोबल ट्रेड वॉर के अंदर हम फंस गए हैं और रूथलेस टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है जिसके कारण ये हुआ क्यों है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं दे आर कॉर्पोरेट ग्रीडी पीपल। वो कोई इनोवेशन करना जानते ही नहीं, ना ही करना चाहते हैं। दोस्तों, जो टेरिफाइंग ट्रूथ है वो अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं करी है। ये जो आपको मैंने बताया है 20 लाख करोड़ रुपए, ये शुरुआत है। जो टेरिफाइंग ट्रूथ है वो अभी और आगे वो आने वाला है। अब पहले बात करते हैं कि ये ट्रिगर शुरू हुआ कहाँ से और इस जो हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमारी डोमिनेंस थी उसको हिलाया किसने है। उसे किसी और ने नहीं। पहली बात तो ये कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। दूसरा, हथौड़ा पकड़ा हुआ था वॉशिंगटन ने। अमेरिकन जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो पिछले 20-30 साल से वो आउटसोर्स करते रहे अपने रूटीन के जो रेपिटेटिव जो कोडिंग के टास्क होते हैं भारत के लिए, भारत को वो देते रहे। ये एक फ्लॉलेस हाईली प्रॉफिटेबल सिस्टम था जहां पर हम चीप लेबर यूज करते रहे, हाई मार्जिन हम बनाते रहे और गारंटीड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें मिलती रही। लेकिन वो रास्ता अब बंद हो रहा है क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ किया। जो यूएसए की नई एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक मैसिव एक प्रोटेक्शन का सिस्टम बना दिया ग्लोबल ट्रेड के ऊपर। अब क्या हो रहा है, वो बोलते हैं कि अगर भारत को हमसे बिजनेस चाहिए तो जितना भारत टैक्स लगाता है उतना वो भी टैक्स लगाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रेड के अंदर रेसिप्रोकल टैरिफ्स। दोस्तों, ये जो अभी एक गवर्नमेंट ने एक और काम किया अमेरिका की, उन्होंने कर दिया कि जो लेबर है उसकी अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि भारत शायद जो अंडर एज लोग हैं उनको यूज कर रहा है और हमारे ऊपर 10% का टैक्स ऑलरेडी लगा दिया। मैसेज व्हाइट हाउस से बड़ा ही एग्रेसिव और क्रिस्टल क्लियर है। आपके ऊपर जो मर्जी लगाया हो, उसके पीछे जो तथ्य है वो कुछ और है। अमेरिका का पैसा, अमेरिका के जॉब्स वो अब अमेरिका में रहेंगे, वो भारत में नहीं आएंगे। यूएसए के जो एंटरप्राइजेस हैं जो पहले आपको ऑर्डर देते थे वो फुल ब्लोन पैनिक के अंदर आ गए। अब वायलेंटली वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रेक्स लगा रहे हैं। आपको अब ऑर्डर दिया नहीं जा रहा, टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंडिंग बंद हो गई है और जो मैसिव आईटी की आउटसोर्सिंग थी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो या तो डिले किए जा रहे हैं या डाउनसाइज किया जा रहा है या उसे कैंसिल किया जा रहा है। इवन जो यूएसए गवर्नमेंट है वो खुद भी अपना जो टेक्नोलॉजी का बजट है उसे कम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो फेडरल कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। ना गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है, ना ही जो वहाँ के कॉर्पोरेट्स हैं जिनके सर के ऊपर आप नाचते रहे वो भी आपके ऑर्डर्स को कैंसिल कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ है, जो हमारा आईटी बिजनेस का मॉडल है, वो 25 साल से एक ही मॉडल पे चलते रहे, वो अब रियल टाइम में वो कोलैप्स कर रहा है। उसके 2-3 रीजंस हैं। रीज़न क्या है? पहली बात यह है कि जो शेयर वेट है इस इंडस्ट्री का वो अपने ही भार के नीचे वो मरती जा रही है और ये एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। अब हुआ क्या है, जो वॉशिंगटन के टैरिफ्स हैं, ये तो दिखता है कि 10% आपके ऊपर लगा दिया, ये आधी स्टोरी है। लेकिन जो दूसरा हाफ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडियन आईटी वो सिंपल एक फॉर्मूले के ऊपर वो बैठा हुआ था कि करना क्या है, अमेरिका ने आपको ऑर्डर दिया, उसके ऊपर आपने मैन पावर को यूज़ करना शुरू किया और रेपिटेटिव जॉब्स आप करते रहे। आपने क्या किया, एक किसी कंपनी को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या किसी सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है, उसके लिए 1000 घंटे के आवर्स चाहिए। आपने क्या किया, इन्फोसिस ने 10 इंजीनियर पकड़े और उसको वहाँ पे 1000 घंटे में वो सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। और जो अमेरिका है उसे $1000 1000 घंटे के डॉलर्स में वहाँ से पेमेंट लेते रहे और यहाँ पे अपने लोगों को इंडियन रुपी में पेमेंट करते रहे। दैट मीन्स हमारी कंपनीज ने सिर्फ पैसों को प्रिंट किया है। गेम जो जनरेटिव एआई है जो अभी आ गया, जैसे मॉडल्स हैं एंथ्रोपिक, ओपन एआई, डीप सीक,
ये एंटायरली पूरा का पूरा जो रूल बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो चेंज कर दिया है। अब ह्यूमन लेबर की आपको ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, जहाँ पे पहले 10 इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगते थे और 1000 घंटे वो काम करते थे, अभी जो एआई है वो 1 घंटे में वो सारा का सारा काम कर देता है। आपके जो 1000 घंटे हैं और 10 लोगों की अब ज़रूरत नहीं है। और ये जो एआई है उसके पीछे एक आदमी बैठा है जो सुपरवाइज करता है आउटपुट को। अब इससे हो क्या रहा है, जो हमारा आईटी इंडस्ट्री है उसके 10 में से 9 जो हाईली पेड इंजीनियर की जॉब्स थी वो परमानेंटली वो खत्म हो गई हैं। और एंथ्रोपिक जो है, जो कंपनी, जो ये मैंने कई बार आपको फ्री में उसका कोर्स भी दिया है, एंथ्रोपिक जो है उसने सिंपली अनाउंस किया कि उसका जो नया कोडिंग सिस्टम है उसके कारण अब आपको आईटी के जॉब्स की जरूरत नहीं है। एक न्यूज़ और निफ्टी आईटी का इंडेक्स एक महीने में 21% वो नीचे आ गया। दोस्तों, ये सिंपल एक सिंगल बिगेस्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए। और हमारी आईटी इंडस्ट्री वैसे ही क्रैश कर रही है जैसे कि 2008 में फाइनेंशियल क्रैश हुआ था, या जैसे बाबरी मस्जिद सडनली कोलैप्स हो गई थी। लेकिन जो ट्रेडिशनल आईटी आउटसोर्सिंग का मॉडल है वो मर गया है। उसके कारण उसका मारा किसने है? एआई उसका मर्डरर है। लेकिन हम यहाँ पे पहुँचे कैसे? मैं तो कई बार वीडियो बनाया था कि हमें अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। 2 साल से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ नीचे हमारी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज ठीक नहीं थी, उसके कारण नहीं हुआ। ये है सिर्फ हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी ग्रीड, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन के ऊपर काम किया ही नहीं। उनको लगा ओ हमें कौन टच कर सकता है। दैट मीन्स अब इनको ब्रेस करना पड़ेगा, इनको गालियाँ निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि जो अगला जो चैप्टर आने वाला है वो जो जिसको बोलते हैं इन्फीरियरिटी पीस ऑफ एंटायर पजल है। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल पजल है। आपको लगेगा कि यह जो इंडियन टेक जायंट्स हैं दे वर टेकन ऑफ गार्ड, इन्हें पता ही नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकर इनकी सारी जॉब्स को खा जाएगी। नो, दे न्यू इट। और ये एग्जैक्ट सुनामी जो है ये पिछले 5 साल से दस्तक दे रही है। बट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद दिस एआई या इनोवेशन में काम करने की बजाय इन्होंने क्या किया? इन्होंने पैसे अपनी जेब में डाल दिए। अब यूएसए की कंपनीज क्या कर रही हैं? माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजन है, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में लगाए। और इंडियन आईटी जो एग्जेक्टिव्स हैं इन्होंने क्या किया? ये अपने जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट ग्रीड में इन्होंने एक ही काम किया, इन्होंने पैसे अपनी जेब में डाल दिए। लिटरली मेरा खून खौलता है जब मैं देखता हूँ कि चाइना हमारे से आगे जा रहा है, जबकि आईटी में वो कहीं भी आसपास भी हमारे पास नहीं थे। अगर आप टीसीएस का देखें, लास्ट टीसीएस और जितने भी हमारी आईटी की कंपनीज हैं इनके लाखों करोड़ों रुपए के प्रॉफिट थे हर साल के। क्या इन्होंने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की R&D पे यूज़ किया? क्या इन्होंने चैट जीपीटी को भारत में बनाने की कोशिश करी? क्या डीप सीक को इन्होंने देखा कि यार डीप सीक अगर आगे निकल सकता है तो क्या हम भारत का पैरेलल एक डीप सीक निकाल सकते हैं? चाइना ने डीप सीक बनाया 4000 करोड़ रुपए में। सिर्फ टीसीएस के पास इतना प्रॉफिट है कि वो 40 डीप सीक बना सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? दे डिड नॉट डू एनीथिंग। टीसीएस ने क्या किया? टीसीएस ने एक ही काम किया, 80 से लेकर 90% जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर्स को और अपने प्रमोटर्स को एज डिविडेंड दे दिया। 1 रुपया भी जो R&D के ऊपर बजट होना चाहिए था उसके ऊपर नहीं लगाया है, सिर्फ अपनी जेबों में पैसे डाल दिए हैं। और जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है उसमें से आधे % से भी कम पैसा ये R&D पे लगा रहे हैं, 1% या आधे % पे। दोस्तों, अगर आप सारी जो हमारी आईटी की जो फर्म्स हैं इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा थे, उसमें से 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्होंने अपने आप को डिविडेंड दे दिया, यानी कि इन्होंने टैक्स फ्री पैसा अपनी जेब में डाल दिया। लेकिन बिजनेस है, मैं खुद बिजनेस का कंसल्टेंट हूँ, इसके अंदर मैं एक चीज़ देखी है, अगर आपको राइज करना है तो आप डिविडेंड्स के साथ राइज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कॉर्पोरेट अगर सर्वाइवल करना है आपको कंपनियां खरीदनी पड़ती हैं, आपको R&D में पैसे लगाने पड़ते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप टेक्नोलॉजी को बाई करते हैं। दोस्तों, अगर एआई की वेव को अगर हमने फाइट करना था तो यूएसए के जो जायंट हैं एसेंशियर, उन्होंने 204 कंपनियां बाई करी हैं पिछले 5 सालों में। और जो दुनिया का ग्लोबल टैलेंट था उसको एब्जॉर्ब किया, फ्रेश टैलेंट को इन्होंने खरीदना शुरू किया। और यही चीज़ अगर हम देखें भारत में, विप्रो ने 15 कंपनियां खरीदी, इन्फोसिस ने 10 खरीदी और टीसीएस ने 1 कंपनी खरीदी है, छोटी सी। तो किया क्या इन्होंने? पैसे लिए, इनोवेशन करने की बजाय, कंपनियां खरीदने की बजाय शॉर्ट टर्म में बस पे आउट्स अपनी जेब में डालिए और खुश हो गए कि देखिए जी हमने कितना डिविडेंड दे दिया। बट दे डिड नॉट केयर,
दे डिड नॉट केयर कि हम यहाँ पर ये जो रेस है आईटी की, हम वो लूज़ कर देंगे। इनका जो मार्केट कैप है वो उड़ता जा रहा है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इन्होंने डिविडेंड ले लिया, नुकसान तो आपको और कंट्री को हो रहा है। दोस्तों, आज जो आईटी सेक्टर है वो बीटिंग हार्ट है हमारे पूरे के पूरे मिडिल क्लास का। मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको इफेक्ट करता है। ये इंडस्ट्री ऐसी है जो सिंगल हैंडेडली वो बिल्ड करती है मैसिव मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अगर आप देखें पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव, ये सारी आईटी इंडस्ट्री के कारण ये खड़ी हैं। और ये इंडस्ट्रीज, ये जो सिटीज़ हैं, वो प्रैक्टिकली आईटी मनी के कारण वो चलती रही। अब हो क्या रहा है, आईटी में से 90% जॉब्स अब हाथ से निकल गए। अब इसके कारण जो आईटी की सैलरीज हैं वो फ्यूल अप करती थी हमारा रियल एस्टेट को। हाई एंड के जो कैफ़े हैं वो चलते थे, क्योंकि वहाँ पे बैठकर ये सिर्फ कॉफ़ी ही पीते थे। ये लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने का काम आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो करते रहे। ये जो एविएशन सेक्टर है ये चलाते थे बिकॉज इनका आवाजाही बहुत ज़्यादा थी। रिटेल कंजम्पशन भी इन्होंने इंक्रीज़ किया। लेकिन जैसे जैसे आईटी का सेक्टर श्रिंक हो रहा है, एक डोमिनो इफेक्ट आना शुरू हो गया। जो इंडस्ट्री है इंडिया की इकोनॉमी में, जो ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी है, उस पर थोड़ा सा अब डिप आना शुरू हो गया। जब सुनते हैं बिजनेस नहीं चल रहा, क्या करें, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, आगे से बड़ी दिक्कत आ रही है, मनी फ्लो रुक गया है, उसका रीज़न आईटी सेक्टर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। क्योंकि उन्होंने गाड़ियाँ खरीदनी बंद कर दी, उन्होंने घर खरीदने बंद कर दिए, उन्होंने जो स्पेंडिंग है वो बंद कर दी। रिटेल स्पेंडिंग बंद होने के कारण जो हमारा रियल एस्टेट का बबल है आहिस्ता आहिस्ता वो फटना शुरू हो जाएगा। हुआ नहीं है, हो जाएगा। रिटेल की जो चेन्स हैं वो ब्लीड होनी शुरू हो गई हैं, और मिलियंस ऑफ हाई पेड जॉब्स जो भारत में बैठकर अमेरिका के लिए काम करते थे, जिसे हम बोलते हैं वाइट कलर जॉब्स, वो वैनिश हो रही हैं थिन एयर में। दोस्तों, एक मैसिव वेल्थ का डिस्ट्रक्शन हमारे यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो क्रिएट कर दिया हमारे निकम्मे आईटी इंडस्ट्रीज की कंपनीज के लोगों ने। और ये हो क्या रहा है, हमारा ट्रस्ट भी गया, ब्लू चिप कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो भी नीचे आएंगे। और ये वो कंपनीज है जो हमारी लाइफ सेविंग्स थी, जो हमारा लाइफ सेवियर था। अब ब्रूटल रियलिटी क्या है? ब्रूटल रियलिटी ये है कि जो कुछ हमारी आईटी इंडस्ट्री ने किया, जो एरा था आईटी आउटसोर्सिंग का, वो खत्म हो गया। जो ये पुराना लेजी मॉडल है कि भाई आप बिल कीजिए काउंटलेस आवर्स का बेसिक कोडिंग के लिए, और रूटीन मेंटेनेंस का काम जो ये करते थे पहले अमेरिका के लिए, वो ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो हाईली एक्सपोज है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो आईटी का जो म्यूचुअल फंड्स हैं आईटी कंपनीज को लेकर, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं जो आईटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे। और हमें भी लगा कि यार आईटी इंडस्ट्री कभी नीचे जा नहीं सकती, तो म्यूचुअल फंड भी नीचे नहीं जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आईटी म्यूचुअल फंड्स को के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है? दोस्तों, आपके लिए बुरी खबर यह है, 20 लाख करोड़ उड़ चुके हैं। आगे जाकर जो राइटिंग ऑन द वॉल है वो बिल्कुल क्लियर है कि आगे जाकर ये और ब्लीड होगा। जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो फेस कर रहा है एक वायलेंट इरिवर्सिबल रीसेट। जो फ्यूचर है, क्योंकि वो बिलोंग करता है सिर्फ उन लोगों के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना कि उन लोगों के लिए जो चीप लेबर का काम करते रहे और डिविडेंड अपनी जेब में डालते रहे। आईटी सेक्टर में से 20 लाख करोड़ रुपए उड़ना, ये तो वैनिशिंग एक्ट अभी स्टार्ट है। आगे आगे जाके देखिए, आगे इतना कुछ बुरा हाल होने वाला है हमारी आईटी इंडस्ट्री का, जो अगर इन्होंने इनोवेशन नहीं करी। और मैं नहीं देखता हूँ कि 20 लाख करोड़ उड़ने के बाद भी इनके अंदर कोई अकल आई होगी। आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे 25 साल पहले हमारे दादे परदादे करते रहे। दोस्तों, इस तरह से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, ना ही हम आगे निकल सकते हैं। मैंने कितनी बार वीडियोस में बोला है, 2 साल से बोल रहा हूँ अपने आईटी इंडस्ट्री को कि प्लीज़ स्पेंड मनी ऑन इनोवेशन। मैं चाइना का मॉडल देखकर मैंने कई बार वीडियो बनाई। अब चाइना देखिए, एआई में वो काम कर रहा है, रोबोटिक्स में वो काम कर रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में वो काम कर रहे हैं। दे आर गोइंग अहेड। आज अमेरिका डरा हुआ है कि 70% से ज़्यादा जो दुनिया में रोबोट्स हैं, जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आपको बिना ड्राइवर के चलती हुई पूरी दुनिया में दिखाई देती हैं, वो चाइना बना रहा है। और भारत इस रेस में बहुत पीछे रह गया। हम बोलने के लिए, आपको कई बार लगता है कि यार मैं ये नेगेटिव वीडियो बना रहा हूँ, अगर रियलिटी दिखा रहा हूँ मैं, तो उसमें अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि चाइना हमारे से आगे निकल रहा है, हम क्यों नहीं इनको फाइट देते? जबकि चाइना आईटी इंडस्ट्री में ज़ीरो था कुछ साल पहले, और आज ये लीड कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट है। यही नहीं है कि इनके पास प्रॉफिट आया कि इन्होंने अपने जेब में वो प्रॉफिट रख लिया, नॉट एट ऑल। इन्होंने इनोवेशन पे काम किया, क्योंकि इनके अंदर भूख है, हमने अमेरिका को हमने बीट करना है। और ये जो भूख है इनको आगे लेके जा रही है, और इन्होंने अमेरिका को बीट करना शुरू भी कर दिया। एक डीप सीक ने $1 ट्रिलियन
अमेरिका की मार्केट का ओवरनाइट इन्होंने उड़ा दिया था। $1 ट्रिलियन सिर्फ डीप सीक की एक न्यूज़ आने के लिए कि हमने ये मॉडल बना लिया है। अब इन्होंने किमी 3 निकाल दिया। वो जितने भी मॉडल्स अमेरिका के हैं सबको वो बीट करता है और भारत खुद ही अपने आप को बीट करता जा रहा है। अब मैं इसके ऊपर खून नहीं खोलेगा तो और क्या होगा, मैं जब देखता हूं अपनी इंडस्ट्री को ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ ओपन योर आइज। ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है जिन्होंने म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं आईटी सेक्टर के। जितनी जल्दी बाहर निकल सकते हो, अगर प्रॉफिट आ रहा है लीजिए और रफा दफा हो जाइए, नहीं तो ये आपको रफा दफा कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।